नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्मय बोस वेस्ट बंगाल से। आज मैं आप लोगों को नेटवर्किंग के कुछ गुण सिखाऊंगा कि नेटवर्किंग कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या होता है। और मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि हमारा टीम नॉट ओनली बंगाल में बल्कि कई एक और अलग अलग स्टेट में भी है, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ ताकि समझने में सुविधा हो। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि नेटवर्किंग में अगर कुछ सीखना है, करना है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन और सब्सक्राइब ये इसको दबा दीजिएगा। और कुछ विशेष जानकारी के लिए हमारा फोन नंबर नीचे में दिया हुआ रहेगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली हमसे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग या नेटवर्किंग मार्केट ये होता क्या है। ये अधिकतर ये प्रोडक्ट बेस होता है। इसको मैं बोर्ड पे बता के आपको बता रहा हूं कि समझ में आएगा। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट मतलब ये प्रोडक्ट बेस होता है। प्रोडक्ट बेस ये होता है। यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक आपके जरूरत के हर सामान यहाँ पे आपको मिलता है। तो अब बात यह है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि इसमें बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते रहते हैं, मगर मेहनत के बावजूद भी उनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। मतलब अच्छी कमाई नहीं होती है, कमीशन अच्छी नहीं बनती है, जबकि वो महीनों महीनों से लगे हैं, सालों सालों से लगे हैं, फिर भी उनका कुछ उस तरह से मेहनत के हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे मेंबर्स के लिए मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, अक्सर बनाता रहूंगा, बीच बीच में बनाता रहूंगा, मगर ये वीडियो आज मैं खास उस मेंबर के लिए बना रहा हूँ कि जो 6 महीने हो गए हैं किसी भी कंपनी से जुड़े हैं। ऐसे हालांकि मैं तो खुद ओके लाइफ केयर में हूँ, ओके लाइफ केयर करता हूँ और ओके लाइफ केयर ही करूंगा, इसलिए मेरे ओके लाइफ केयर के सभी साथियों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप 6 महीने से काम कर रहे हैं, ओके लाइफ से जुड़े हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर इनकम नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका डायरेक्शन गलत है, आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका गलत है। आपको अपने तरीका में अब बदलाव लाना होगा। तरीका में क्या गलत है? बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर, मैं तो बहुत लोगों के वहां जाता हूँ, बहुत लोगों को समझाता हूँ, फिर भी आते हैं लोग, आते हैं कुछ दिन बाद निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये है एक मतलब संगठित एक गेम, मिलके एक चलने का एक बिजनेस है। अगर आप लोगों को मिलके लेके नहीं चल पाए तो ये बिजनेस आप नहीं कर पाइएगा। तो कुछ बेसिक चीज है, इसको पहले सीखिए और इसको पहले समझिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा। अधिकतर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है वाई फेल्योर, मतलब आप असफल क्यों हो जाते हैं। 6 महीने, कोई 6 महीने, कोई यहाँ पे 12 महीने, कोई 18 महीने यहाँ पे मेहनत करता है, फिर भी फेल हो जाता है। नहीं, उस हिसाब से उसकी कमीशन नहीं बनती। तो ऐसा क्यों? कमीशन नहीं बनने का वजह क्या? देखिए, पहला वजह, कंपनी आपको जो भी इनकम देगी एक कैरियर प्लान के तहत देगी। ये पॉइंट नंबर 1 को देखिए, जरूरत पड़े तो इसको बाद में जूम करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है एक कंपनी के साथ जुड़ने के बाद कि आपका कैरियर क्या है, कैरियर प्लान क्या है। ये कैरियर प्लान अगर आपके खुद के समझ में नहीं आया तो आप अपने डाउन लाइन को नहीं समझा पाएंगे कि कैरियर क्या है, कैरियर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैरियर में कितने स्टेप में आपको क्या क्या मिलता है। ये आपके पास ही अगर क्लियर नहीं है तो आप दूसरे को ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपके डाउन लेग में ये कैरियर प्लान क्लियर नहीं होता है, तब तक वो लोग काम को उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से करना होता है। तो पहले तो आप अपने अंदर सवाल कीजिए कि आपका ये कैरियर प्लान आप बहुत अच्छे तरह से समझा सकते हैं या नहीं। एक होता है कि आप खुद समझे, सेल्फ आप अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, ओके, मगर आप इसको दूसरे को समझा नहीं पाते हैं, तो फिर ये कैरियर प्लान जो है यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। कैरियर प्लान को इस तरह समझाना पड़ेगा, इतने आसान तरीके से समझाना पड़ेगा कि सामने वाले के दिमाग में ये बात ना सिर्फ घुस जाए, बल्कि ये एकदम कैरियर प्लान जो है उनके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए, फिट हो जाए, ठीक। अब देखिए, जिसके पास कैरियर प्लान है, कैरियर अच्छा से समझा सकता है, वही आदमी ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ये ग्रुप मीटिंग जो है वो कर सकता है। क्योंकि ग्रुप मीटिंग में जहां पे 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग बैठे होते हैं,
अगर आप ग्रुप मीटिंग में कैरियर प्लान के ऊपर डिस्कस नहीं कर सके तो आप ये मीटिंग को सक्सेस नहीं कर पाइएगा। इसलिए कैरियर प्लान के बाद जरूरत होता है ग्रुप मीटिंग, जो आप घर में भी कर सकते हैं या अपने दोस्तों यारों के घर में जाते हैं या अपना आपका डाउन लेग जब आपको बुलाता है तब जाके जब आप ग्रुप मीटिंग करते हैं उस समय ये कैरियर प्लान जो है, ये कैरियर प्लान आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि कैरियर प्लान जैसे एकदम आपके दिमाग में हमेशा फिट रहे। थर्ड पॉइंट, आपका पहले ही बताया कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ओके लाइफ केयर जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। इसमें आज के डेट में हमारे यहाँ पे मॉर्निंग टू नाइट इसमें आपका कम से कम 200 के आसपास का प्रोडक्ट यहाँ पे रहता है। वो हेल्थ केयर है, ओरल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, बेबी केयर है, किचन केयर है, बहुत सारा इस तरह का रहता है। तो ये प्रोडक्ट नॉलेज होना आपको बहुत जरूरत है। बिना प्रोडक्ट नॉलेज लिए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए माना कि आपका कैरियर प्लान आप बहुत अच्छा से डिस्कस कर सकते हैं। अगर ग्रुप मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रुप मीटिंग में आप कैरियर प्लान डिस्कस करते हैं, मगर आपके पास ये 3 नंबर का ये जो है ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास नहीं है। आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो प्रोडक्ट्स कौन से काम में लगते हैं, वो आपको अगर सही तरह से नॉलेज नहीं है तो आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा नंबर फोर्थ में है कि आप अबाउट कंपनी एंड ऑफर्स, कंपनी के बारे में आपको जानना जरूरी है। कि जैसे हम ओके लाइफ केयर से हैं, तो हम जब समझाने गए ओके लाइफ केयर से हैं और हम जब समझाने गए सामने वाले ने हमको सवाल कर दिया कि आपके कंपनी के सीईओ कौन है, आप नहीं बता पाए। हमारे कंपनी के सीईओ है डीके सारन सर। आप कोई पूछ दिया आपके कंपनी के आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड कौन है, आप नहीं बता पाए। विक्रांत नरवाल सर। आपकी कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ है, आप नहीं बता पाए। तो सामने वाला जो ग्रुप मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो सामने वाला तुरंत वो जान जाता है कि इस बंदे को अपने कंपनी के बारे में ही नॉलेज नहीं है, इसकी कंपनी कहाँ की है, इसकी कंपनी के मालिक कौन है, ये खुद ही नहीं जानता है और आ गया है हमको कंपनी का समझाने के लिए। इसका मतलब इसके साथ जाना भैया ठीक नहीं रहेगा। वो चाहते हुए भी चूंकि आपका नॉलेज कम है कंपनी के बारे में, कंपनी के ऑफर्स के बारे में, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है आपके पास, कैरियर प्लान आप नहीं जानते हैं, तो ये सारे नेगेटिविटी की वजह से ये 2 आदमी अगर आपके साथ आना भी चाहे तो वो आपके साथ नहीं आएगा, काम आपके साथ वो नहीं करेगा। इसलिए फ्रेंड्स जरूरी क्या है कि कौन से कंपनी में उसका डिटेल्स जानिए, कैरियर प्लान जानिए, ग्रुप मीटिंग कीजिए, प्लस प्रोडक्ट का नॉलेज रखते हुए ग्रुप मीटिंग कीजिए। सिर्फ ग्रुप मीटिंग करने से नहीं होगा। ग्रुप मीटिंग में हम 10 आदमी 20 आदमी को बुला दिए हैं, ये वो करके जैसे तैसे समझा के 2-4 दिन 2 महीने 3 महीने कुछ प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, इससे बात नहीं बनती है। बात तब बनेगी जब आपके पास कैरियर प्लान आपके दिमाग में फिट होगा, आप ग्रुप मीटिंग में उसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास रहेगा, प्रोडक्ट को लेके आप डिस्कस करेंगे, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रहेगी तब। अब ये 4 चीज होने के बाद पॉइंट नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा रखना होगा, सैंपल ऑफ सम प्रोडक्ट्स एंड ब्रोशर्स। कुछ प्रोडक्ट का आपके पास सैंपल रहना होगा। जैसे जब भी आप कहीं किसी को समझाने गए, किसी भी आदमी को आप समझाने जाते हैं, कुछ भी समझाने जाते हैं और वो आदमी आपसे तुरंत पूछता है कि सर ये जो प्रोडक्ट आप बताएं, वहां पे मान लीजिए लेडीज रहेंगे, जेंट्स रहेंगे, बहुत कोई रहेंगे, तो आप मान लीजिए वहां पे उनको चरकायु का गिलोय से बात कर रहे हैं, तो उनको तुरंत आपके पास डब्बे में गिलोय होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी हर प्रोडक्ट लेके चले, मगर कुछ प्रोडक्ट उसके पास होना चाहिए कि सर ये गिलोय क्या है जरा देखें, सर आप जो अभी जो गिलोय के बारे में बता रहे थे वो क्या है जरा देखें। तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको दिखा नहीं सकिएगा। ये जैसे मिल्क स्क्रब है, मिल्क सॉल्ट स्क्रब है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट रहना चाहिए। ये जैसे आपका बॉडी बटर फेस वॉश है, तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स आपके बैग में हमेशा रहने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आप कैरी नहीं कीजिएगा, एक ग्रुप मीटिंग में 10-20 कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं दिखा पाइएगा, तो वो लोग कन्विंस नहीं होंगे।
क्योंकि हिंदी में एक बात बोलते हैं कि पहले दर्शन नारी फिर गुण विचारी। तो आप दर्शन में उसको क्या दर्शन करा रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी दर्शन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आप अपने बातों से उसको समझा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप फील्ड में जाइएगा, आपके साथ जरूर से जरूर सैंपल ऑफ सम प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल्स रहने होंगे। चाहे वो छोटा पाउच का सैंपल ले लीजिए, या छोटा ओके वॉश का ले लीजिए, एक पेस्ट ले लीजिए, एक दो हेल्थ प्रोडक्ट ले लीजिए, एक सैनिटरी पैड ले लीजिए। इस तरह से कुछ लेके रखिए, खाली खाली हाथ मत जाइए किसी के वहां से। ऐसे आजकल टेक्नोलॉजी के दुनिया में ये है कि आप अपने मोबाइल में अपने खोल के आप सब दिखा सकते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट ऐसा है। मगर एक प्रोडक्ट को देखना, आंख से देखना और उसको छू के महसूस करने में बहुत फर्क हो जाता है। तो अगर कोई भी हमारे जो भाई है बहन है ये सैंपल ऑफ सम प्रोडक्ट्स लेके चलेंगे तो जरूर उनको वहां से कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। प्लस क्या है, साथ में ब्रोशियर्स रखना पड़ेगा। ब्रोशियर्स क्या होता है? कंपनी का जो सारा प्रोडक्ट्स का उसमें सब कुछ दिया रहता है, प्लस कंपनी का कैरियर प्लान दिया रहता है। वो वहां पे एक ग्रुप मीटिंग में जब आप जाते हैं तो एक ग्रुप मीटिंग में देखिएगा कि 10-20 लोग बैठे होते हैं। अब 10-20 लोगों को ही ये नहीं देना है, ये जो ब्रोशियर है हर एक को एक एक करके पकड़ा के नहीं आना है। आपको वहां से अगर लगता है कि ये 3 लोग 4 लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड भी हैं और जो ज्यादा समझदार है, जो इसको पढ़ के आगे समझा सकते हैं, वैसे 2-3-4 लोगों को 2-4 ब्रोशियर इसको देके उनको आइए कि भैया ये आप स्टडी कीजिए, इसमें प्रोडक्ट्स का भी है, इसमें कैरियर प्लान है, ये आप कीजिए। अब लास्ट में, ऐसे तो ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक और वीडियो बनाऊंगा। ये तो एक है कि मेन बेसिक क्या क्या चीज जानना जरूरी है, ये बेसिक चीज का है। इसके बाद भी एक बहुत सारा ऐसा चीज है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट निकलेगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये सारे पॉइंट ओके होने के बावजूद, ये सारे पॉइंट मैं आपको एक पहले डिस्कस कर लूं। प्रेजेंटेशन मैनर्स। अब आप प्रेजेंटेशन मैनर्स क्या है आप कहीं मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन देने गए हैं, ओके लाइफ केयर का प्रेजेंटेशन देने गए हैं, वहां पे 10-20 लोग बैठे हुए। आपका ड्रेसिंग सेंस खराब है। ड्रेसिंग सेंस खराब है बोलने का मतलब आपको नया पहन के नहीं जाना है, मगर जो भी पहन के जाइए वो अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। जैसा तैसा आप चप्पल पहन के चल गए, ऐसा नहीं। दाढ़ी भरी हुई है एकदम, दाढ़ी चूल हेयर वगैरह एकदम प्रॉपर वे पे जाइए कि आपको देख के सामने वाला बोले नहीं एक भद्र आदमी आया है। पहले ही आपको देखने के साथ ही साथ आपका जो प्रेजेंटेशन जो मैनर है वो देखने के साथ ही साथ उसके मन में अगर नेगेटिविटी पैदा हो जाए तो वो 2 घंटा भी बैठा रहेगा आपके साथ, तो एक नेगेटिव सेटअप माइंड के साथ बैठा रहेगा। आप उसको वहां पे बताइएगा कि इस कंपनी में हमारे साथ जुड़ने से 1 साल बाद 5,000, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए का कमीशन का तैयार होता है, कमीशन बनता है अगर आप मेहनत करें तो। इन दैट टाइम मान लीजिए, एक सेकंड में बताता हूं, आपकी ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, आप भरे दाढ़ी के साथ उसके घर गए हैं, आप 2 साल से मान के चलिए आप 2 इयर्स ऐसे हैं, 2 इयर्स से काम कर रहे हैं, आपकी वाउचर मान लीजिए 25,000 रुपए मंथली है। मगर क्या है, जब प्रेजेंटेशन समझाने गए आपके कपड़े क्या है, गंदे, आपकी दाढ़ी क्या है, बढ़ी हुई है, नाखून 1 इंच के हो गए हैं। और ये सारे चीज लेके जब आप बोलिएगा कि मैं 2 साल से हूं, 25,000 कमाता हूं, तब सामने वाले के मन में पहला रिपरकेशन आएगा कि यार ये 25,000 कमाता है मगर इसको दाढ़ी बनाने का इसको अभी पैसा नहीं है। ये 25,000 कमाता है मगर ये अभी अच्छा शर्ट पैंट नहीं पहन सकता है। ये 25,000 कमाता है मगर इसको ये आयरन देके नहीं कर सकता है, आयरन नहीं लगा सकता है। तो आपका बात जो है ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यूलेस हो जाएगा, ये जो आप बता रहे हैं इसका कोई कीमत नहीं रहेगा। इसलिए वेल ड्रेस्ड होके जाइए, अच्छे मैनर से सबसे बात कीजिए, तब देखिएगा ये आपका जो मेहनत है, आपका मेहनत आपको रिजल्ट देगा। आप
अच्छा करियर समझाते हैं, ग्रुप मीटिंग अच्छा करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज है, कंपनी के बारे में जानते हैं, आपके बैग में प्रोडक्ट्स भी है, ब्रोशर्स भी है, मगर प्रेजेंटेशन मैनर्स नहीं है, आपका काम नहीं होगा। आपके पास वेयरएस, देखिए ये पांचों पॉइंट बहुत जरूरी है, इसमें से एक भी अगर आपके साथ नहीं रहेगा तो आपका मेहनत बेकार है, आपका सक्सेस बेकार नहीं होगा। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन है, अच्छा प्रेजेंटेशन मैनर्स से वेल ड्रेस्ड होके जा रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट है, ब्रोशर है, कंपनी के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज है, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, मगर कैरियर प्लान आप नहीं जानते हैं, कैरियर प्लान नहीं जानते हैं, आपका मीटिंग जो है वो फेल। ग्रुप मीटिंग में कैरियर प्लान जानते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, सैंपल ऑफ प्रोडक्ट्स है, ब्रोशर है, प्रेजेंटेशन है, बट प्रोजेक्ट नॉलेज आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आप वहां पे मार्केटिंग करके नहीं आ पाइएगा। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ वजह है, अगर जरूरत पड़े तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ये मेन वजह है, ये 6 ऐसे वजह है कि इसके वजह से आपकी नेटवर्किंग बिजनेस जो है मेहनत करने के बावजूद भी नहीं चलती है। इसलिए पहले आप इसके ऊपर काम कीजिए। और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, अपने उन मेंबर को बताता हूं कि जो 6 महीने से 1 साल से काम में है, मगर अभी भी 2500 के मैचिंग में नहीं जा पाते, जो एक बहुत नॉर्मल बात है एक नेटवर्कर के लिए। अगर आप बड़ा सपना देख के आए हैं, लंबे रेस के घोड़े हैं, तो 2500 मैचिंग करने में आपको 6 महीने नहीं लगते हैं। फिर भी 6 महीने से ज्यादा किसी को 12 महीने लगते हैं, किसी को 18 महीने लगते हैं। इसका मेन वजह है कि यहाँ पे आपको काम करने का बहुत जरूरत है। तो फ्रेंड सबसे पहले इनकम करने के पहले, इनकम के बारे में सोचने के पहले, सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 6 पॉइंट पे पहले काम करना स्टार्ट कीजिए। 6 पॉइंट पे काम करना स्टार्ट कीजिएगा, देखिएगा आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ जाएगी। आपका कैरियर प्लान अगर आप कंप्लीट जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 50% ऐसे ही बिल्डअप हो जाएगा। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आप अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पे और मान लीजिए 40% यहाँ पे ग्रोथ कर जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल। और बाकी सब जो है ये अगर 10% में ये सब सिमट जाते हैं, ये सब 10% में ब्रोशर लेना है, प्रोडक्ट्स है, प्रेजेंटेशन मैनर्स है, ये सब 4% मायने रखते, 10% रखते हैं। मेन है कैरियर प्लान, प्रोडक्ट नॉलेज, पहले इसको लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। और कहीं भी मीटिंग में जाइए, पहले घर से निकलने के पहले देख लीजिए कि हाँ मेरे ये 6 जो एलिमेंट्स हैं, 6 जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे दुरुस्त है कि नहीं। अगर ये 6 पॉइंट्स हमारे दुरुस्त हैं तो आप बेझिझक निकल जाइए। नेगेटिव पॉजिटिव का परवाह मत कीजिए, क्योंकि ये नेटवर्किंग मार्केट है। नेटवर्किंग मार्केट में क्या होता है कि 10 लोग को समझाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 में एक भी नहीं ज्वाइन किए, ये वक्त की बात है। मगर आप अपने तरफ से सेटिस्फाइड रहिएगा कि हम जिस 10 आदमी को समझा के आए, एक्यूरेट समझा के आए, एक दिन न एक दिन रिजल्ट आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर एक बार बोलता हूँ कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसा बनाता रहूंगा, क्योंकि इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स है, ये सारे रहने के बावजूद भी आप फेल करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में उसको शेयर करूंगा। नमस्कार, थैंक यू।